तो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंस केमिसॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन, यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस हमें देखने। तो सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, वो कौन सा होता है, वान डर वाल एड्जॉर्प्शन। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है, तो वीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उनके बीच में जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, जब अब क्या करेंगे, जब एड्जॉर्प्शन होगा तो एड्जॉर्प्शन होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, वो काफ़ी लो होगी, ठीक है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल, क्योंकि हम देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी काफ़ी कम होगा। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में आप देखते हैं केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, तो हम बोलेंगे हाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इन द रेंज ऑफ 50 to 400 किलो जूल पर मोल, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं वहाँ पर। तो उसके बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वान डर वाल फोर्स है, और यहाँ पर क्या है, केमिकल बॉन्ड फोर्सेज है, कोई भी कोवालेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इतना आप ध्यान रखना। थर्ड हमने बोला है रिवर्जिबल है। रिवर्जिबल क्यों है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, क्योंकि हम देखते हैं जो एड्जॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं उनको आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करके या प्रेशर को डिक्रीज़ करके, ठीक है, इसीलिए क्या है ये रिवर्जिबल है, या इसका सॉप्स जिसे हम डिसॉप्शन कहते हैं, डिसॉप्शन आसानी से पॉसिबल है, लेकिन ये इरिवर्जिबल है क्योंकि इतना आसानी से आप जो एड्जॉर्ब पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। और ये जनरली किस प्रेशर पे होता है, ये रहता है लो टेम्परेचर, ठीक है, ये यूजुअली लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो एड्जॉर्ब पार्टिकल है वो रिमूव हो जाएंगे, ये भी याद रखना, तो टेम्परेचर लो ही रखना है आपने जब फिजिकल एड्जॉर्प्शन करना है। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें कुछ टेम्परेचर क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी में काम आ जाता है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि जो पार्टिकल को एड्जॉर्ब करने के लिए जो स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए उसमें यूज हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है, तो इसलिए हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो मल्टी मॉलिकुलर लेयर बनती है, मल्टी मॉलिकुलर लेयर मीन्स क्या होता है, एक लेयर बन गई, ठीक है, एक लेयर बन गई, अब इसके ऊपर दूसरे लेयर भी बन सकती है, क्यों, क्योंकि वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बार जो एक्टिव साइट है, ठीक है, जो जहाँ पर एड्जॉर्प्शन हुआ था केमिकल एड्जॉर्प्शन में, वो कवर होगी तो फिर वो साइट अवेलेबल रहेगी नहीं, तो इसलिए दूसरा लेयर बन नहीं सकती है, तो इसीलिए याद रखना कि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है ये मोनो मॉलिकुलर लेयर बनाती है, जबकि ये क्या बनाते हैं, मल्टी मॉलिकुलर लेयर फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। सेवंथ है इसमें, ये डज नॉट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, जबकि इट रिक्वायर्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी इन द केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। और लास्ट है, इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज़ नॉट स्पेसिफिक बट केमिकल एड्जॉर्प्शन इज़ हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब यही है कि अगर आप एक्टिव साइट्स हैं एड्जॉर्बेंट सरफेस पे तभी ये एड्जॉर्प्शन हो सकता है, वरना नहीं होगा।